नेट हो, गिट हो, सब जगह ही आपका ये क्वेश्चन इससे रहता ही है। चाहे आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, डिल सेल्डर रिएक्शन आपके सिलेबस में है तो वहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें आपको ज़्यादा क्या रहता है, केवल प्रोडक्ट बनाने को तो देगा नहीं, प्रोडक्ट तो आप काफ़ी इजीली बना लीजिएगा ऐड करके, लेकिन उसमें आपको क्या रहेगा कि उसका ग्रुप किस तरह से है वो बताना सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, इससे भी हमें समझ में आएगा, और उसके पहले उस क्वेश्चन को कैसे करें ये जानते हैं। तो यहाँ पे एक सिस रूल होता है जो कि जो भी जिस तरह का भी हम अल्कीन लें या कहें अगर कि डाइनोफाइल जिस तरह का रहेगा उसी तरह का वो प्रोडक्ट में भी रहेगा। ये सिर्फ जहाँ पर डाइनोफाइल ऐड कर रहे हैं उसके लिए ये बात हो रही है, ये डाइइन की बात नहीं हो रही है कि जिस तरह का डाइनोफाइल रहेगा प्रोडक्ट भी उसी तरह का रहेगा। जिस तरह का सब्स्टिट्यूशन डाइनोफाइल पे रहेगा वो सेम रहेगा आपके प्रोडक्ट में भी, वो चेंज नहीं करेगा उस बॉन्ड पे। यानी कि अगर वो सिस में है तो सिस में रहेगा, डाइन में अगर सब्स्टिट्यूशन सिस में है तो सिस में रहेगा, और डाइन पे अगर सब्स्टिट्यूशन ट्रांस में है तो वो ट्रांस ही में रहेगा। और जैसे हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये हमने डाइन लिया है और ये डाइनोफाइल है जिसपे कि इस तरह का ग्रुप अटैच है, COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, दोनों एक ही साइड में यानी कि सिस कंडीशन में है। तो ये एक अब इस जैसे सारे रिएक्शन में हो रहा था, क्या होता है यहाँ से मूव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, तो हमें ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। अब चूंकि एक ही साइड में ये है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो वेज बॉन्ड पे या डैश बॉन्ड पे एक ही साइड में दिखाना होगा हमें। अगर इसको हम लोग वेज पे दिखा रहे हैं तो इस हाइड्रोजन को हम लोग डैश पे दिखाएंगे, अगर इसको डैश पे दिखा रहे हैं COCH3 ग्रुप को तो हम लोग ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे, वेज पे दिखाएंगे। लेकिन अगर आप दोनों पे बनाइएगा हर एक जगह तो आपको परेशानी होगी। तो हमेशा क्या करना, जो राइट साइड में है और इसको लेफ्ट साइड मान लीजिए, तो जो राइट साइड में है उसको हम लोग वेज पे बनाएंगे और जो लेफ्ट साइड में है उसको हम लोग डैश पे बनाएंगे। इस बात को आप याद रखिए। सिस रहेगा, ट्रांस रहेगा, लेकिन जो राइट साइड में है इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं, इसको राइट और इसको लेफ्ट कह सकते हैं। तो जो राइट में रहेगा उसको हम लोग वेज पे बनाएंगे और जो लेफ्ट में रहेगा उसको हम लोग डैश पे बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम पे कहीं आपको सिस का सिस बनाया हुआ प्रोडक्ट इस तरह से देख, ये दोनों एक तरह का स्टीरियो केमिस्ट्री होना इन दोनों का जरूरी है। तो अगर ये दोनों एक जैसा दे, डैश वाले पे ही दे दे या वेज पे ही दे दे, तो उसे भी आपको क्या करना है कि वो सही होगा। अगर ये सेम तरह का सिस प्रोडक्ट ही बनना चाहिए, सिर्फ आपको अगर सिर्फ और सिर्फ डाइनोफाइल को देखना है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, सिस प्रोडक्ट को ही देखेंगे, वो चाहे डैश के कारण हो चाहे वेज के कारण हो। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर, डाइन और डाइनोफाइल दोनों को मिलाकर जब आपको प्रोडक्ट बनाना हो तो उस समय आपको इस पे रहने पे क्या होता है, दिक्कत होती है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कि कैसे राइट में अगर है तो इसको हम लोग वेज पे बनाएंगे, अगर लेफ्ट में है तो उसको हम लोग डैश पे बनाएंगे। देखिए अब ट्रांस है, अगर हमारा जो डाइन, जो हमने जो डाइनोफाइल लिया है अगर वो ट्रांस है तो क्या होगा, तो हमारा प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। अगर हमारा डाइन जो है, डाइनोफाइल जो है वो ट्रांस है तो हमारा प्रोडक्ट भी ट्रांस होगा। एक यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो राइट साइड वाले को हम लोग क्या करेंगे, उसको बना देंगे वेज पे, और जो लेफ्ट साइड वाला है उसको क्या बनाएंगे, उसको डैश पे बनाएंगे। हाइड्रोजन के लिए भी सेम उसी तरह से अपोजिट हो जाएगा। इसी तरह और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। बात समझ में आ रही है, काफ़ी क्लियर हो रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक जो डाइनोफाइल है वो सिस है, उसका हाइड्रोजन एक ही साइड है। हम लोग इसी हाइड्रोजन से देखेंगे, इसके पास अब दूसरा ग्रुप नहीं अटैच है तो वो क्या है, लेकिन देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड है। तो जब हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे इस हाइड्रोजन को हम लोग डैश पे बनाएंगे। इस चीज़ को हमें ध्यान देना है, लेफ्ट में है इसलिए से हम डैश पे बना रहे हैं, ये भी क्या होगा, सिस होगा। यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे जो डाइन हमने लिया है उसकी अब स्टीरियो केमिस्ट्री की यहाँ बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइनोफाइल की अभी बात कर रहे हैं। दोनों को मिला के भी आगे हम लोग बात करेंगे कैसे प्रोडक्ट बनाना है, एक एक करके सीखते चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं, डाइनोफाइल के बारे में जान लिया, उतना से हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। डाइन में क्या होता है कि इसमें क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे अटैच हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। तो
तो हमने क्या करेंगे, जो आउटसाइड में ग्रुप होगा, जो आउटसाइड में ग्रुप होगा, और ये वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इस तरह सिस में जो जाता है उसको इनसाइड ग्रुप कहते हैं। अगर इनसाइड वाले पे दोनों पे सेम ग्रुप लगा हुआ है और आउटसाइड वाले पे भी सेम ग्रुप लगा हुआ है तो उसे हम लोग सिस सिस डाइन कहेंगे। अगर हमारे पास आउटसाइड वाले पे क्या है, सेम ग्रुप है, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन तो कोई खास ग्रुप है नहीं ना, अलग से कोई ग्रुप नहीं, हाइड्रोजन तो यहाँ रहेगा ही, तो केवल हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है आउटसाइड वाले बॉन्ड पे, यहाँ पर भी फिनाइल जो है आउटसाइड है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म कहेंगे। हाइड्रोजन को क्या करना है, लिक्विडेट करना है। हाइड्रोजन के कारण नहीं, हमें देखना क्या है कि ये इनसाइड वाले में क्या है। अगर इनसाइड वाले पे सेम ग्रुप दोनों लगा हुआ है तो ये क्या है, सिस सिस डाइमीन है। अगर आउटसाइड वाले पे ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या है, ये ट्रांस डाइमीन है। लेकिन अगर दोनों पे डिफरेंट लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये R एक इनसाइड है और एक R जो है आउटसाइड है, इससे अंदर वाले को हम लोग सिस कहते हैं और बाहर वाले को ट्रांस कहते हैं, आउटसाइड वाले को। तो इस तरह के हम लोग डाइन को क्या कहेंगे, सिस ट्रांस डाइन। अब इसमें हमें सिर्फ ये जानना था, हम यहाँ ये इतना सारा एग्जाम्पल जो दे रहे थे आउटसाइड इनसाइड इसलिए दे रहे थे कि आप क्या करें, जब आपको प्रोडक्ट बनाना हो तब आप क्या कर सके, उसका यूज कर सके कि जो आउटसाइड जो सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है उसको हम लोग प्रोडक्ट में क्या करेंगे, बिलो द प्लेन दिखाएंगे, और जो इनसाइड सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे कि अबव द प्लेन लगाएंगे। और फिर से सुनिए, आउटसाइड वाले को हम लोग क्या करेंगे, बिलो द प्लेन लगाएंगे। यानी कि अगर सिस है, सिस डाइमीन है, तो हमें उसको क्या कर रहे हैं, उसको हमें प्रोडक्ट में ट्रांस हमें दिखेगा, और जो ट्रांस डाइमीन है वो हमें प्रोडक्ट में कैसा दिखेगा, सिस दिखेगा। कैसे, यहाँ पर भी हम लोग लेफ्ट राइट का भी यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से आप बना सकते हैं। आउटसाइड वाले को हमें क्या करना है, बिलो द प्लेन बनाना है, और इनसाइड वाले को हमें क्या करना है, अबव द प्लेन बनाना है, यानी कि वेज बोन पे बनाना है। और हम लोग इसको राइट लेफ्ट की तरह भी इसको कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो जो यहाँ पे जो भी बॉन्ड ऊपर वाला रहे, ऊपर साइड में आउटसाइड में लगा रहे, वो लेफ्ट में आएगा। जो इनसाइड में लगा रहेगा, जो सिस में लगा रहेगा, वो राइट साइड में आएगा। सिस पे जो लगा रहेगा हमेशा वो राइट साइड में आएगा, जो ट्रांस पे लगा रहेगा वो लेफ्ट साइड में आएगा। तो जो हमारा सिस वाला रहेगा उसको हमें वेज पे बनाना है, राइट वाले को हम वेज पे पहले भी बना रहे थे जैसे हम लोग डाइनोफाइल में बात कर रहे थे, और लेफ्ट वाले को हमें डैश में बनाना है। तो उस एक का भी यूज करके हम लोग उस सेम रूल का यूज करके यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस वाले एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हमने एक सिस डाइन लिया है, तो यहाँ पे R जो है इनसाइड है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे, उसको वेज पे बना देंगे बस। और सारा चीज़ सेम है। क्या हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव करेगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। यहाँ पे चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो केवल एक ही पाई बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन में पार्टिसिपेट करेगा, तो एक पाई बॉन्ड रह गया और हमें ये साइक्लिक कंपाउंड मिल गया। और यहाँ पे जो H है आउटसाइड में है चूंकि, तो उसको हम लोग डैश पे बना दिया। आउटसाइड को डैश में और इनसाइड को क्या करना है, हमें उसको वेज पे बनाना है। और दूसरी तरह से हम ये भी सीख सकते हैं कि राइट वाले को हम वेज पे और लेफ्ट वाले को हम डैश पे बनाएंगे। अगर इस तरह से याद रहता है तो ये डाइन और डाइनोफाइल के लिए अलग याद नहीं करना पड़ेगा। और ये जो सिस का सिस रहता है, ट्रांस का ट्रांस रहता है डाइनोफाइल में, उसको हम लोग का सिस रूल कहते हैं। उसको कहीं कहीं आपसे हो सकता है पूछा जाए कि सिस रूल क्या है, तो डाइनोफाइल में जिस तरह का रिएक्टेंट रहेगा प्रोडक्ट में वो सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंटेन रहती है, इसी को हम लोग कहते हैं सिस रूल। यहाँ पे देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे ये एज ए डाइनोफाइल एक्ट कर रहा है, यहाँ पे ये एज ए डाइनोफाइल एक्ट कर रहा है, तो एक पाई बॉन्ड इसका यूज होगा। और यहाँ पे आउटसाइड में है, यानी कि यहाँ पे क्या बनेगा, डैश पे बनेगा। और इनसाइड में हाइड्रोजन है तो वो क्या होगा, वेज पे बनेगा। और यहाँ पे ये क्या है, प्लेनर है, तो यहाँ पर भी इसको प्लेनर दिखा दिया गया। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाई गई है क्योंकि sp2 कार्बन पे ये अटैच रहेगा तो ये एक ही प्लेन में रहेंगे। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ये रिएक्शन को हम समझ सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। ये पहले पाई इस इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, उसके बाद इसका मूव करेगा, फिर यहाँ पे पाई बॉन्ड एक नया बन जाएगा, इसका डबल बॉन्ड एक रह गया तो यहाँ पे बन गया। अब ये जो ये जो ग्रुप है ये प्लेनर है, इसलिए इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं दिखाई गई है। अब यहाँ हमें देखना क्या है
कि एक H जो है वो इनसाइड है और एक R जो है वो इनसाइड है। तो जो इनसाइड वाला R होगा वो क्या पे बनेगा, वो वेज पे बनेगा, जो ऊपर में यहाँ बना हुआ है। ये इनसाइड वाला R जो है वो वेज पे बनेगा और आउटसाइड वाला H जो है वो डैश पे बनेगा। और अगर हम कहें इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, ये राइट और ये लेफ्ट, राइट वाला हमारा वेज पे बनेगा और लेफ्ट वाला डैश पे बनेगा। अब एक बात इसमें आती है एंडो और एक्सो प्रोडक्ट। केवल यहाँ पे एक साइक्लिक एडिशन जब होता है तो ऐसा नहीं है कि मोनोसाइक्लिक प्रोडक्ट ही बने, कभी बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट भी यहाँ बनता है, ट्राईसाइक्लिक प्रोडक्ट भी बनता है। इसलिए जब बाईसाइक्लिक प्रोडक्ट बने तभी सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, एंडो और एक्सो की बात करते हैं, एंडो प्रोडक्ट की और एक्सो प्रोडक्ट की। मान लीजिए कि हमारे पास साइक्लिक डाइईन है, तो जब साइक्लिक डाइईन होगा तो कुछ मूवमेंट इस तरह से होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। समझना है कि एंडो और एक्सो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बच्चे को इसमें काफ़ी दिक्कत होती है कि कैप होता है। तो जब भी हम अगर डिल्स-एल्डर रिएक्शन में बाईसाइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करेगा तभी और तभी जो है इसका यूज है, ऐसे नहीं है। तो अगर हमने साइक्लिक मोनोसाइक्लिक अगर डाइईन ले लिया, साइक्लिक है यहाँ पे डाइईन, ये जो है देखिए, तो क्या होगा यहाँ पे कि इस तरह से मूव करेगा और ये वाला कार्बन पे ये आके पाई इलेक्ट्रॉन इसका मूव करेगा। तो यहाँ इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड फॉर्म करेगा ब्रेक करके ये पाई इलेक्ट्रॉन, और एक यहाँ फॉर्म करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ मूव करेगा, जिसको मैंने कुछ इस तरह से दिखाया। तो ये वाला बॉन्ड तो रह गया ना, तो इसी को यहाँ पे ऐसे ब्रिज में दिखाया जाता है। ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से ही रह गया है। देखिए कुछ अगर हम इसको इस तरह से बना लें, इसको समझिए, ये इसको तो समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन बन गया, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड यहाँ पे इस कार्बन के साथ था वो भी तो हमें दिखाना होगा ना, इसको दिखा दिया और ये ग्रुप जो है जिस तरह से अटैच था उस तरह से अटैच हो गया। अभी हम लोग एंडो एक्सो की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ये अटैच है, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं या इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इस चीज़ को समझिए कि यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ये वाला जो है उसी को यहाँ पे इस तरह से दिखाया जा रहा है, ये ब्रिज जो बना इन दोनों कार्बन के बीच में, यहाँ पर था ना, जैसा रिएक्टेंट में था उसी तरह से हमें प्रोडक्ट में सिर्फ ऐड कर देना है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड कर रहे हैं। तो जो ये देखिए एंडो प्रोडक्ट जो इसमें होता है वो काइनेटिक प्रोडक्ट होता है। काइनेटिक प्रोडक्ट उस तरह के प्रोडक्ट को कहते हैं जो रिएक्शन में फास्ट फॉर्म करता है, क्योंकि जो उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होगा ज़्यादा स्टेबल होगा इस वजह से। तो जो एंडो प्रोडक्ट इसमें होता है किसको कहते हैं कि जब हमारा जो बाईसाइक्लिक बने, जो ब्रिज कार्बन है, उससे जो सब्स्टिट्यूटेंट जो अटैच है वो अगर उससे ट्रांसपोजिशन में हो। कब ट्रांस में होगा, ये चूंकि ऊपर के साइड है तो वो अगर नीचे के साइड हो तो वो ट्रांसपोजिशन में होगा। तो नीचे वाले बॉन्ड पे अगर कुछ इस तरह से नीचे की तरफ बने तो उस तरह को हम लोग कहते हैं एंडो प्रोडक्ट। ये नीचे की तरफ बने तो उस तरह के प्रोडक्ट को बोलते हैं एंडो प्रोडक्ट। यहाँ पे एक कॉन्केव कैविटी बन जाता है, जिसके कारण ये यहाँ पे जो ग्रुप है उसको एस्टेरिक हिंड्रेंस मिलता है, लेकिन फिर भी ये काइनेटिकली जो है ये काफ़ी स्टेबल होता है और काफ़ी बनता है, और बहुत जगह हम लोग आगे बात करेंगे कि यही मेजर प्रोडक्ट भी होता है। अब हम लोग एक्सो की बात कर ले कि एक्सो क्या है। तो एक्सो में जस्ट इसमें क्या होगा, जिस साइड में ये ब्रिज हेड बन रहा है, ये ब्रिज हेड जिस साइड में बना है, अगर प्रोडक्ट भी का सब्स्टिट्यूटेंट भी उसी साइड में अटैच है, यानी कि ऊपर की तरफ ये बॉन्ड अगर लगा हुआ हो, ऊपर वाले बॉन्ड पे अगर सब्स्टिट्यूटेंट लगा हुआ हो सिस हो ब्रिज हेड से, तो उस तरह के हम लोग प्रोडक्ट को बोलते हैं एक्सो प्रोडक्ट। ऊपर बाहर की तरफ है तो एक्सो प्रोडक्ट, अंदर की तरफ है तो एंडो प्रोडक्ट। एंडो होगा तो क्या होगा, कॉन्केव कैविटी की तरफ होगा, और जब एक्सो होगा तो बाहर की तरफ होगा। ये लेस हिंडर्ड है और साथ ही साथ ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट होता है।